और चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के बुरहान से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां धार्मिक स्थल को लेकर देखिए पूरा विवाद हुआ था और दो पक्ष आपस में भिड़ते हुए नजर आए और इसके बाद पत्थरबाजी होती है, जिसमें कई लोगों की घायल होने की जानकारी भी मिल रही है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में अभी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, क्योंकि धार्मिक स्थल को लेकर पूरा विवाद होता है और इसके बाद दो समुदाय आपस में भिड़ जाते हैं। दरअसल आपको बता दें कि चबूतरे पर दावे को लेकर ये पूरा विवाद होता है। एक पक्ष ये कहता है कि चबूतरे पर दरगाह है, जबकि दूसरा पक्ष ये कहता है कि नवनाथ बाबा की समाधि है। यानी कि दोनों तरफ से अपने अपने दावे होते हैं और इस दावे को लेकर जबरदस्त तरीके से पत्थरबाजी होती है, जिसमें कई लोग घायल हो गए। और इसी खबर पर सत्यविजय हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से। सत्यविजय, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में तनाव के हालात बताए जा रहे हैं, दो समुदाय आपस में भिड़ जाते हैं, जिसके बाद वहां पर फोर्स तैनात होती है, आखिर ये विवाद शुरू कैसे हुआ? यह बिल्कुल देखिए, बुरहानपुर से बड़ा मामला सामने आया, जहां पर कि बुरहानपुर के ग्राम बिरोदा में कल शाम को सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बन गई, क्योंकि वहां पर एक चबूतरा है, धार्मिक चबूतरा है, जिस पर कि हिंदू पक्ष अपना दावा करता है और मुस्लिम पक्ष कहता है कि वो एक दरगाह है। और इसी विवाद को, चूंकि लंबे समय से विवाद चला आ रहा था, इसी विवाद को सुलझाने के लिए कल वहां पर तहसीलदार और एसडीएम पहुंचे थे। लेकिन तहसीलदार और एसडीएम के सामने ही दोनों पक्षों में बहस हुई, एक दूसरे पर छींटाकशी की और इसके बाद हालात इतने बिगड़ गए कि एसडीएम, तहसीलदार और प्रशासनिक अधिकारियों के सामने ही दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर खराब कर दिया। और इसके बाद से वहां पर माहौल बिगड़ा और इस माहौल को कंट्रोल में करने के लिए वहां करीब 100 से ज्यादा, मतलब सैकड़ों पुलिसकर्मियों को लगाया गया। हालांकि कल शाम से ही वहां पर पुलिस डिप्लॉयमेंट किया हुआ है, अभी भी वहां पर पुलिस का बल तैनात है, लेकिन स्थिति अब वहां पर शांतिपूर्ण है। पुलिस का यह कहना है कि उन्होंने दोनों पक्षों की शिकायतें ले ली हैं और इसके आधार पर जो फुटेज वहां पर मिले हैं, इसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और सबसे बड़ा चैलेंज यह है, चूंकि वो जो चबूतरा है उस पर दोनों पक्षों का दावा है, वहां पर जो हिंदू पक्ष है वो ये कहता है कि ये जो है ये एक धार्मिक स्थल है जिसको कि वो अपना बताते हैं। उनका कहना है कि ये उनका नवनाथ बाबा की समाधि है। वहीं मुस्लिम पक्ष कहता है कि ये दरगाह है। इसी को लेकर ऐसा नहीं कि कल ये विवाद हो, पहले भी इसको लेकर विवाद होते रहे, लंबे समय से दोनों पक्षों के दावे रहे, लेकिन कल हिंसा वहां पर हो गई क्योंकि दोनों पक्ष आमने सामने थे। सुलह की जगह पर वहां पर विवाद बढ़ गया, पथराव हो गया, जिसमें 5 से 6 लोग घायल भी हैं। अब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और कोशिश यही है कि वहां की स्थिति सामान्य की जाए। इसको लेकर वहां पर पुलिस तैनात किया, वहां पर किसी को एकजुट नहीं होने दिया जा रहा है। और जो भी सत्यविजय, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बुरहानपुर की हम बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश का बुरहानपुर, जहां स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि दोनों गुट, दोनों समुदाय आमने सामने आ जाते हैं और दोनों के बीच में जो मारपीट है, लात घूसे हैं, पत्थरबाजी है, वो जमकर हो जाती है। स्थिति इतनी ज्यादा हो जाती है खराब कि पुलिस जब मामले को शांत कराने के लिए पहुंचती है तो पुलिस के सामने ही दोनों गुट आपस में भिड़ जाते हैं। रिपोर्ट देखिए। बुरहानपुर में बवाल, साजिश पर उठे सवाल। चबूतरे पर आर पार, जगह जगह बिखरे पत्थर। रात के अंधेरे में गश्त लगाती पुलिस की गाड़ियां। तस्वीरें मध्य प्रदेश के बुरहान की हैं, जहां जमीन के महज छोटे से टुकड़े पर बने एक चबूतरे को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि 100 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात करना पड़ा और मौके पर शहर के सभी थाना प्रभारियों को बुला लिया गया। दरअसल मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक धार्मिक स्थल को लेकर दो समुदाय आमने सामने आ गए। विवाद इतना बढ़ गया कि पथराव शुरू हो गया। 4 लोग घायल भी हुए हैं। घटना की जानकारी के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स को बाहरी थानों से अतिरिक्त पुलिस बल तक बुलाना पड़ा, तब जाकर कहीं मामला शांत हुआ। चबूतरे को लेकर के विवाद हुआ था, तो जिसको लेकर के यहाँ पे नायब तहसीलदार
और साथ में पुलिस फोर्स समझाने का प्रयास कर रहे थे। तो समझाने के दौरान ही दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। उसके बाद में कुछ घटनाक्रम आपस में लड़ाई झगड़े का, तत्काल पुलिस फोर्स मौके पे पहुंच गया है और यहाँ पे स्थिति अभी नियंत्रण में है। हल्का फुल्का हुआ है, इसमें 1-2 लोग भी हैं, लेकिन अभी स्थिति नियंत्रण में है। गांव में एक हफ्ते से विवाद चल रहा है। एक पक्ष का कहना है कि यह धार्मिक स्थल नवनाथ बाबा की समाधि है, वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि ये दरगाह है। दोनों पक्षों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा है। पंचायत में भी इसी मामले को लेकर तहसीलदार द्वारा समझाइश दी जा चुकी है, लेकिन बीते दिन विवाद बढ़ गया और मौका देखते ही एक पक्ष ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि इस मौके के लिए पहले से तैयारी की गई थी। चश्मदीदों ने यहाँ तक बताया कि बड़ी हिंसा की साजिश यहाँ पर रची गई थी। अगर समय रहते मौके पर पुलिस बल ना पहुंची होती तो घटना और भी बड़ी हो सकती थी। फिलहाल पूरे गांव में सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस लोगों से शांति बनाने की अपील कर रही है। अफसरों के साथ भारी संख्या में पुलिस बल गांव में तैनात है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि आखिर छोटी सी बहस में पत्थरबाजी क्यों हुआ? आखिर वो कौन सी सोच है जो धार्मिक कट्टरता की आड़ में पत्थरबाजी करने की छूट देती है? यहाँ सवाल ये भी उठता है कि वो कौन लोग हैं जो बार बार सनातनी प्रतीकों को निशाना बनाने का रास्ता खोजते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में बीते कई दिनों से हम देख रहे थे योगी आदित्यनाथ के विरोधी लगातार योगी पर जमकर निशाना साध रहे हैं, एनकाउंटर को लेकर घेरने का प्रयास कर रहे हैं। सीधे तौर पर यह आरोप कि योगी सरकार में जाति और धर्म देखकर एनकाउंटर किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बता दें, जब पुलिस एनकाउंटर करती है तो ना जाति देखती है ना धर्म देखती है। एक अपराधी का पूरा अपराध ग्राफ देखा जाता है, उसके आधार पर कोई अगला कदम उठाया जाता है। बीती रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों में एनकाउंटर किया जाता है, अपराधियों को धर दबोचा जाता है और एक बड़ा एग्जाम्पल सेट किया जाता है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उत्तर प्रदेश में हम माफिया राज और गुंडा राज समाप्त करेंगे। ये अपराधी और माफिया आज उत्तर प्रदेश की धरती से या तो छोड़ करके जा चुके हैं या उत्तर प्रदेश सरकार की बुलडोजर ने उनको ठिकाना लगाने का काम भी कर दिया है। ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो, और वो किसी भी जाति के हो सकते थे। ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था, किसी भी जाति का हो सकता था। सीएम योगी आदित्यनाथ का वचन है शासन, और अपने इसी वचन को पूरा करने के लिए, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सीएम योगी कुछ भी करने को तैयार हैं। लेकिन एक अपराधी और माफिया गले में पट्टी लटका करके जान की भीख मांगता हुआ दिखाई देता है। ये है परिवर्तन। विपक्ष शोरगुल मचा रहा है, एनकाउंटर पर सवाल उठा रहा है, लेकिन सीएम योगी ना दबे हैं ना झुके हैं, और यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा वैसे ही जारी है जैसे अभी तक चलता आया है। यूपी में एक बार फिर पुलिस की गोलियां धाए धाए बोली तो खुद को बेताज बादशाह समझने वाले बदमाशों ने सरेंडर करने में देर नहीं लगाई। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। अब आपको इन तस्वीरों के बारे में डिटेल से बता देते हैं। तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर गाजियाबाद की है, जहां पिछले कई दिनों से पुलिस के लिए सिरदर्द बने शातिर लुटेरे को पुलिस ने जब सरेंडर करने को कहा तो वो नहीं माना, जिसके बाद पुलिस ने क्या हश्र किया आपके सामने है। गाजियाबाद पुलिस ने एनकाउंटर करके 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों के कब्जे से एक तमंचा, एक कारतूस और एक खोखा बरामद हुआ है। इसके अलावा एक मोटरसाइकिल भी पुलिस ने जब्त की है। ये बदमाश लंबे समय से लूट, मोबाइल और चैन स्नैचिंग और चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, लेकिन अब इन बदमाशों के आतंक से गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली एनसीआर के लोगों को राहत जरूर मिलेगी। पुलिस टीम से घिरा हुआ देखकर इनके द्वारा जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायर कर दिया गया। जावी आत्मरक्षार्थ पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें
जिसमें एक गोली एक बदमाश के पैर में जाके लग गई। शेष दोनों बदमाशों को पुलिस के द्वारा घेराबंदी करके पुलिस हिरासत में लिया गया। घायल को बेहतर इलाज के लिए 50 सैया हॉस्पिटल रवाना किया गया है। अब व्हील चेयर पर लेटे इस बदमाश की क्राइम कुंडली भी जान लीजिए। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये यूपी के देवरिया की है। आरोप है कि बदमाश विशाल सिंह ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने हाफ एनकाउंटर करके बदमाश को लंगड़ा बना दिया और हालत ऐसी हो गई कि उसे व्हील चेयर पर लिटाकर पुलिस को ले जाना पड़ा। घटना में शामिल एक अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है, जिसके पैर में गोली लगी है, जिसका इलाज हो रहा है। उसके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि पुराने विवाद को लेकर उसके द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या की गई थी। बात सिर्फ गाजियाबाद, नोएडा और देवरिया की नहीं है। सीएम योगी का साफ संदेश है कि कहीं भी किसी व्यापारी के साथ लूटपाट ना हो, किसी बेटी को छेड़छाड़ का सामना ना करना पड़े और ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए जो करना पड़े वो किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अगली खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं से है, जहां से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल बदायूं में एक दोस्त ही दोस्त के खून का प्यासा निकला। आखिर क्यों, क्या वजह है, 1 मिनट की रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं में युवक की गला दबाकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। हैरानी की बात यह है कि मृतक के दोस्त पर ही हत्या का आरोप लगा है। मामला हजरतपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां सहदेव का शव उसके घर में चारपाई पर मिला। गले में रस्सी कसी हुई थी और शव को रजाई से ढक दिया गया था। जब वो दिन चढ़ने के बाद भी नहीं उठा तो परिजनों ने रजाई हटाई, जिसके बाद घर वाले भी सन्न रह गए, क्योंकि चारपाई पर सहदेव की लाश थी और उसकी आंखों के पास चोट के निशान मिला है। मौके पर पहुंची पुलिस को परिजनों ने बताया कि गांव के सुशील से सहदेव की अच्छी दोस्ती थी। दोनों ने देर रात एक साथ बैठकर शराब पी, लेकिन ये नहीं पता कि नौबत खून खराबे तक क्यों पहुंची। हालांकि मृतक के परिजनों ने बताया कि सुशील ने पहले भी सहदेव को जान से मारने की धमकी दी थी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।